हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग विद आज सर। पिछले लेक्चर में हमने HTML लिस्ट के बारे में प्रैक्टिकल के साथ सीखा था। आज हम HTML का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग सीखने वाले हैं जिसका नाम है एंचोर टैग। एंचोर टैग की हेल्प से हम किसी भी वेबसाइट, वेब पेज या डॉक्यूमेंट का लिंक क्रिएट कर सकते हैं। जब यूजर उस लिंक पर क्लिक करता है तो वो दूसरे पेज पर चला जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना VS कोड ओपन कर लीजिए। VS कोड ओपन करने के बाद में हमने जो फोल्डर बनाया है HTML कंप्लीट कोर्स का, वो ओपन करिए और जहां पे हमने उसके अंदर ही हमने एक फाइल बनाई है जिसका नाम है index.html। ये ओपन करना है और ये जो मैंने कल सिखाया मैं इसको क्लियर करती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैंने ये क्लियर कर दिया है। अब जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो आज का कोड होगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, एक हेडिंग क्रिएट कर लेते सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगी H1 और इधर मैं लिखूंगी HTML लिंक्स, ओके। नहीं, यहाँ पे मैं लिखूंगी सिर्फ HTML लिंक, ठीक है। और उसके बाद में हम यहाँ पे करेंगे एंचोर टैग, ओके। यहाँ पे क्या लिखना है, टैग, ओके। और हम ब्रैकेट कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से ये एक हेडिंग हो गई, ओके। उसके बाद में यहाँ पे मुझे लिंक्स लिखने हैं, ठीक है। और ये मैं यहाँ पे ये कट कर देती हूँ, जस्ट कंट्रोल, इसको कट करना है वैसे, हाँ, ठीक है। अब ये हो गया। एक ये क्या है, हेडिंग है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक हेडिंग बना ली ताकि हमें पता चले कि आज हम किस टॉपिक को सीखने वाले हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कि किस तरह से दिखता है, जैसे कि मैं हमेशा दिखाती आई हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि HTML लिंक्स एंचोर टैग आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। अभी मैं इसको मिनिमाइज करती हूँ और यहाँ पे मैं इंटर करूंगी और अभी हम अपनी पहली लिंक क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ए, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगी इक्वल्स टू, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड में क्या लिखेंगे हम, HTTP कोलन, फिर उसके बाद में हम // www.google.com करके मैं ये ओपन करूंगी, ठीक है, google.com, ठीक है। उसके बाद में ये होने के बाद में हम क्या करेंगे, जस्ट वो वहां क्यों गया, हाँ इधर ही आता है, इधर ही लिखूंगी मैं google.com, ठीक है। और अभी मैं क्या करूंगी, क्लोजिंग ब्रैकेट दे दूंगी, बाहर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी सिंपली ओपन गूगल, ओके, ओपन गूगल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। अब हम अपना पहला आंसर टैग बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये क्या है, पहला आंसर टैग है, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है आंसर टैग। और HREF का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस होता है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पर हम डेस्टिनेशन या वेबसाइट का लिंक लिखते हैं। अभी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाती हूँ तो यहाँ पे गूगल ओपन हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे मैं ओपन गूगल यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगी तो ओपन गूगल हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, देखो देख सकते हो, ये होता है मैजिक। ये असली हम HTML में वेबसाइट का किस तरह से करना है वो सीख रहे हैं। देख सकते हो ना आप, कितना अच्छा मैजिक हुआ, ठीक है। अभी मैं फिर से वापस से इधर जाती हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने क्या किया, यहाँ पे ये आंसर टैग के हेल्प से किया और ये एच एच रेफरेंस मतलब हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस है। और यहाँ पे हमने क्या किया, अभी इसकी जगह पे हम यूट्यूब भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, इसको सिंपली मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ही ए लिखूंगी, फिर उसके बाद में
एच, हाँ यहाँ पे मैं पहला, हाँ दूसरा वाला इधर कर लूंगी और यहाँ पे मैं लिखूंगी HTTP और कोलन और डबल स्लैश और www.youtube.com करके लिखते हैं, ठीक है, www.youtube.com। ओके, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे मैं लिखूंगी यूट्यूब। ओके, और अभी मैं फिर से आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगी कि यहाँ पे अभी गूगल के साथ साथ हम यूट्यूब को भी एक्सेस कर लेंगे। देखो यहाँ पे ओपन गूगल है और यहाँ पे ओपन यूट्यूब करके मैं लिख लेती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगी ओपन यूट्यूब। ओके, अभी मैं फिर से आपको रिफ्रेश करके दिखाती हूँ, गो लाइव पे क्लिक करके। आपके पास लाइव सर्वर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये देखो ओपन गूगल हुआ, मैं करके बता चुकी हूँ। अभी हम यूट्यूब ओपन करके मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है और हम डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पे पहुंच रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ वहां पे एंकर टैग लगाया और एंकर टैग में मैंने लिंक दी www.youtube.com करके लिखा और ये दिख रहा है आपको इस तरह से इंटरफेस, है ना। ये जादू बहुत मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, बस आप इंटरेस्ट से करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये youtube.com का हो गया। इसी तरह से किसी भी वेबसाइट का लिंक क्रिएट कर सकते हैं आप। हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस के अंदर वेबसाइट का एड्रेस चेंज करना होता है बस, ठीक है। यहाँ पे ये देखो HREF करके आपको लिखना है, तो इसका मतलब क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद होना चाहिए कि आपका जो वेबसाइट का एड्रेस है आपको सिर्फ चेंज करना है, बाकी सब आप कर सकते हो। यहाँ पे आप यूट्यूब की जगह, मतलब यूट्यूब के बाद में अपने जीमेल भी कर सकते हो। आप जीमेल का करके देखो, ऐसे बहुत सारे, इंस्टाग्राम का भी करके देख सकते हो। जितने भी वेबसाइट है आप उसमें से कोई से भी वेबसाइट का यहाँ पे एंकर टैग लगा के हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस के मदद से आप उस लिंक में डायरेक्टली अपने वेबसाइट पे जा सकते हो, अगले पेज पे, ठीक है। इस तरह से ये होता है। अब हम क्या करेंगे, अभी मैं ओपन लिंक इन न्यू टैब, हमें न्यू टैब के अंदर हम यूट्यूब को करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली इसको इसी तरह से रखते हैं और मैं यहाँ पे करूंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी ए मतलब एंकर, ठीक है, HREF मतलब हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। ओके, फिर मैं इक्वल्स टू देती हूँ और फिर मैं यहाँ पे फिर से लिखूंगी HTTP और कोलन स्लैश www.youtube.com। ओके, अब हम क्या करेंगे, इधर इधर हमें टारगेट इक्वल्स टू डबल अंडरस्कोर। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, अंडरस्कोर देना है मुझे डबल इनवर्टेड में और यहाँ पे मैं लिखूंगी ब्लैंक। ओके, और यहाँ पे मैं कंप्लीट कर देती हूँ, ठीक है। और इसके अंदर अभी हम क्या करेंगे, विजिट यूट्यूब, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, अब एक इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स देख रहे हैं हम, ठीक है। और टारगेट ब्लैंक, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है टारगेट ब्लैंक का यूज करने से वेबसाइट सेम टैब में ओपन नहीं होंगी, दूसरे टैब में ओपन होंगी। जिस तरह से अभी मैं यहाँ पे सिंपली इधर जाऊंगी तो ये देखो हमारा दूसरा टैब इस तरह से ओपन होता है। वैसे ही ये किस तरह से होता है, HTML के हेल्प से होता है। वैसे मैं अभी यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे गो लाइव पे जाऊंगी और ये ऑटोमेटिकली एक नया टैब में ओपन होंगी। ये रियल वेबसाइट में बहुत यूज होता है, मैंने अभी आपको दिखाया है, ठीक है। अभी मैं आपको ब्राउजर पे क्लिक करके, मतलब यहाँ पे क्लिक करके दिखाती हूँ विजिट वेबसाइट पे, ठीक है। अभी दिस साइट कैन नॉट बी रीच, यहाँ पे मतलब थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, पर ये देखो ये दूसरे इसमें खुल चुका है, ये इधर आके है मेरा, ठीक है। ये यूट्यूब का मैंने आपको पहले खोल के दिखाया था, ये मैं बंद कर देती हूँ, ये भी बंद कर देती हूँ और अभी मैं इसको क्लिक करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये दूसरे पेज पे जा रहा है। जिस तरह से हम ओरिजिनल गूगल में जाएंगे
हम ओरिजिनल गूगल में जाएंगे तो यहाँ पे टैब बार में हम दबाएंगे तो हम न्यू टैब ओपन कर रहे हैं, उसी तरह से ये हो रहा है। और ये किसके बदौलत, किसके हेल्प से हो रहा है, HTML के हेल्प से हो रहा है। और जो यहाँ पे हम देखते आए हैं, आज तक करते आए, वो आज हम सीख भी रहे हैं, ठीक है। और ये कौन से इससे हो रहा है, टारगेट ब्लैंक के हेल्प से। ये एक एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, हमेशा याद रखो, ठीक है। इस तरह से आप इसको जीमेल भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि सेंड जीमेल, अभी मैं एक और करके बताती हूँ आपको। यहाँ पे मैं लिखूंगी ए, फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगी फिर उसके बाद में मैं फर्स्ट ओ और डबल इंटर हो गया, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगी मेल टू यहाँ पे मैं आंचल बड़ा 56@gmail.com यहाँ पे, ठीक है। और अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगी, .com आ गया, फिर उसके बाद में मैं ये दे दूंगी। और अभी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, सेंड ईमेल, ओके। अभी देखो, अगर आप मेल ओपन करवाना चाहते हैं तो ये मेल टू यूज करते हैं, ठीक है। मेल टू जो यहाँ पे मैंने लिखा है, तो ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक और करके बताती हूँ आपको, एग्जांपल, लाइव एग्जांपल। अभी मैं इसको सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करते जाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो सेंड ईमेल, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी और यहाँ पे क्रोम ओपन होगा और जस्ट ऑलवेज करके यहाँ पे मैं करूंगी। और यहाँ पे जैसे ही एक ओपन होगा, ठीक है, इस तरह से ओपन होता है। तो हमें क्या करना है, सिंपली मेल टू का यूज करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप फोन लिंक भी कर सकते हो, फोन नंबर, ठीक है। मोबाइल वेबसाइट में फोन नंबर पर क्लिक करके डायरेक्ट कॉल करने के लिए टेल यूज किया जाता है। क्या यूज कर देता है, टेल, ठीक है। बस यहाँ पे मेल टू के जगह यहाँ पे क्या करना है, टेल और नंबर। मैं एक करके भी बताती हूँ आपको किस तरह से होता है, तो ठीक है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ ए, फिर उसके बाद में मैं लिखूंगी रेफरेंस, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगी टेल। और यहाँ पे मैं एक नंबर लिख लेती हूँ रैंडमली, इसके अंदर ही लिखना है हमें, 928 1 2 3 4 5 6 7 ओके। इस तरह से, ये मुझे नहीं पता ये किसका नंबर है, ऐसे नॉर्मली लिख ली वो, ठीक है। फिर उसके बाद में एक ये इधर हम यहाँ पे लिखेंगे कॉल नाउ करके, ठीक है। पर यहाँ पे अभी कॉल नहीं हो सकता क्योंकि ये लैपटॉप है, ठीक है। तो फोन में ये हो जाएगा। अभी मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से आता है, टेल कॉल नाउ। नाउ की स्पेलिंग गलत हो गई है। यहाँ पे देखो ओपन पिक एन ऐप, मतलब हमें ऐप को इंस्टॉल करना है। मैं ये नहीं करूंगी, मैं बस आपको बस बता रही हूँ कि किस तरह से होता है, ये वर्क किस तरह से करता है, मैं वो बस आपको बताना चाह रही थी, ठीक है। इस तरह से आप फोन को अगर अपने मोबाइल वेबसाइट में फोन नंबर पर क्लिक करके डायरेक्ट कॉल करने के लिए टेल यूज किया जाता है। बस मैं इतना आपको समझाना चाहती थी। और आप मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये समझ भी गए होंगे कि किस तरह से वर्क करता है। ओरिजिनल वेबसाइट अभी अगर आपको करना होगा तो यहाँ पे आप ओपन पिक एन ऐप करके यहाँ पे अलो करो और वो हो जाएगा, पर मुझे अभी नहीं करना है, ठीक है। तो मैं कैंसिल कर रही हूँ सिंपली। तो देखो आज हमने एंचर टैग के बारे में सीखा। और एक टैग लिंक करता है, ए का मतलब कि एंचर टैग क्या करता है, लिंक करता है, ओके। और एच रेफरेंस क्या है, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस में वेबसाइट का एड्रेस लिखा जाता है, वहां पे ही हम एड्रेस लिखते हैं, जहाँ पे ये एच रेफरेंस में ही हम एड्रेस लिखते हैं, जो HTTP www.google.com ये सब कुछ, ठीक है, gmail.com इस तरह से, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमने क्या देखा कि टारगेट ब्लैंक लिंक को न्यू टैब में ओपन करता है। जैसे कि मैंने आपको 2-3 एग्जांपल भी 2-3 न्यू टैब खोल के भी दिखाए, गूगल में जाके भी करके दिखाए और मेरे टैब में भी मैंने कोड से भी करके दिखाया, ठीक है। उसके बाद में मेल टू मतलब ईमेल ओपन करता है वहां पे, ठीक है। मेरा ईमेल ओपन मैंने आपको करके दिखाया है। फिर उसके बाद में टेलीफोन कॉल के लिए यूज किया जाता है।
मतलब यूज होता है। ये सब कॉन्सेप्ट रियल वेबसाइट में बहुत यूज होते हैं, तो प्लीज आप इसको थोड़ा अच्छे तरह से समझ लीजिए। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, बिना किसी झिझक के आप नॉर्मली पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर दे दूंगी। और तो दोस्तों आज हमने HTML एंचोर टैग को प्रैक्टिकल के साथ सीखा और लाइव एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए। अगर आपने यहाँ तक कोडिंग की है तो कमेंट में HTML डे 7 कंप्लीट जरूर लिखिए। और मैं चाहती हूँ कि आप इसमें और कुछ ऐड कर सकते हो एंचोर टैग की हेल्प से, तो वो आप खुद करिए और मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं समझ सकूं कि हाँ मतलब मैंने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आ रहा है और आप खुद से करके देख रहे हो। क्योंकि मैं जब जब तक मैं खुद समझाऊंगी तो ये आप देख लोगे, पर जब तक आप खुद से नहीं करोगे तो वो कुछ ये नहीं रहेगा। मतलब देखोगे तो कुछ टाइम तक याद रहेगा, पर आप खुद से करोगे तो वो लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और इंजीनियरिंग विद आचार्य को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप कोडिंग, बाय बाय।